प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी एक तरह से फॉरवर्ड बायस में और अधिक अपमिश्रित किया हुआ पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये पीएन जंक्शन डायोड है, अधिक अपमिश्रित किया गया है, यानी हाईली डोप्ड किया गया है, और यहां एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, एक सेल लगाई गई है। तो क्या होगा वर्किंग का तरीका इसका कि जैसे ही यहां वोल्टेज लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन एन टाइप से, इधर ये एन टाइप है, इधर पी टाइप है, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर चलेंगे और संधि पर आकर ये होल से संयुक्त होंगे, संयोजित होंगे। और इसी दौरान अगर महत्वपूर्ण बात यह है, देखो ये एलईडी ऐसे अर्धचालक क्रिस्टल से बनाए जाते हैं जिनका निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो। ये तो हम जानते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप होता है तो वो अचालक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो वो अर्धचालक होते हैं। और एनर्जी गैप अगर 0 हो, ऊर्जा स्तर, संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप हो, या 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, वो चालक होते हैं। अर्धचालक में जो फॉरबिडन गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का हुआ करता है। अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें कि एनर्जी अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसके इक्विवेलेंट तरंगदैर्घ्य ये होती है, और ये लाल रंग के तुल्य पड़ती है। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये बैंगनी रंग होता है। यानी अगर अर्धचालक के परमाणुओं का, इस तरह का अर्धचालक का क्रिस्टल हमने लिया जिनका फॉरबिडन गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां संधि पर संयुक्त होंगे होल से, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में बदलेगी और यहां से प्रकाश बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये 2-3 नाम हैं, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड ये सब इसी तरह के क्रिस्टल हैं जिनका फॉरबिडन गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। एलईडी के उपयोग हैं कंप्यूटर मेमोरी में सूचना प्रवेश करना, कैलकुलेटर में अंक शब्द प्रदर्शन के लिए, टीवी, म्यूजिक प्लेयर। एलईडी लैंप ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं साधारण बल्बों के मुकाबले में, क्योंकि इनकी दक्षता ज़्यादा होती है, बैंड चौड़ाई कम होती है, यानी ये लगभग एक ही तरह का प्रकाश देते हैं, जबकि साधारण बल्ब अगर जल रहा है उसमें तो बहुत सारी तरंगदैर्घ्य होती हैं। यानी लगभग मोनोक्रोमेटिक लाइट इसे कह सकते हैं, एक वर्णीय प्रकाश, यानी बहुत कम तरंगदैर्घ्य रेंज का प्रकाश भी इससे उत्पन्न होता है। हाईली सेंसिटिव होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं, और ये ड्यूरेबल भी होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। उत्क्रम अभिनति में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए वरना ये नष्ट हो जाता है। फोटोडायोड ये रिवर्स बायस में यानी उत्क्रम अभिनति में पीएन जंक्शन डायोड होता है। जैसे यहां ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, रिवर्स बायस में जोड़ा गया है, एन टाइप को पॉजिटिव से और पी टाइप को नेगेटिव से एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। हम जानते हैं कि जनरली रिवर्स बायस में धारा नहीं बहती है, बहुत कम धारा बहती है, लेकिन जैसे ही हम यहां से प्रकाश डालते, एक खिड़की लगी होती है, एक विंडो लगी होती है पीएन जंक्शन पर, जहां से जैसे यहां से विकिरण आता है, प्रकाश आता है, तो प्रकाश के जो ऊर्जा होगी फोटोन के रूप में, वो अगर सेमीकंडक्टर के परमाणुओं को इतनी एनर्जी दे दे कि वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाएं, तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों फ्री हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म पैदा होने का मतलब है कि अब यहां करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। रिवर्स बायस में वोल्टेज अपोजिट वोल्टेज होता ही है,
करंट इसमें माइक्रो एम्पियर बहती है, पश्च दिशीय धारा कहिए इसको। तो अगर कम तीव्रता का प्रकाश है तो धारा कम होगी वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ, और अगर ज्यादा तीव्रता का प्रकाश है तो धारा का मान भी ज्यादा होगा। I2 इज ग्रेटर देन I1, यानी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आएगा तो ज्यादा धारा होगी। ज्यादा तीव्रता का मतलब ज्यादा फोटोन आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पैदा करेंगे, ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, और इस तरीके से ज्यादा ही धारा भी होगी। तो ये विभिन्न प्रकाश की तीव्रताओं का तुलना करने में ये काम आता है। और फोटोडायोड का उपयोग प्रकाश संसूचक के रूप में प्रकाश संचालित स्विच तथा कंप्यूटर पंच कार्डों में प्रयोग किया जाता है। सौर सेल, सोलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। ये अनबायस्ड होती है, यानी कोई भी बाइसिंग इस पर नहीं होती है, कोई सेल इसमें पहले से नहीं लगा हुआ होता है। एक अरेंजमेंट देखिए, यहाँ एक एन टाइप का, ये एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है। ये ऊपरी परत बहुत कम मोटाई 0.3 माइक्रोमीटर की एन टाइप की है। ये कुछ मोटाई 300 माइक्रोमीटर, ये ज़्यादा है। यहाँ एक धातु की निकिल की परत लगी हुई है, और इधर भी एक धातु का अंगुलीनुमा चांदी का एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है। ये इस तरह से लगाया गया है कि यहाँ खाली स्थान 80% बचे। तो जैसे ऊपर से प्रकाश आता है तो प्रकाश की किरणें, क्योंकि ये पतली परत है, इसको भेदकर संधि तक पहुंच जाती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन और होल्स वो वहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी कि ये चलने के लिए फ्री हो जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे, यहाँ चूंकि N2P एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, संधि पर N2P एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसे कहा था। तो उसके कारण होल्स नीचे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेंगे, मतलब एन टाइप में ज्यादा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पी टाइप में यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यानी यहाँ एक तरह का वोल्टेज पैदा हो गया है। यहाँ नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये नियर अबाउट ये कम होता है 0.4 0.5 वोल्ट, इतना वोल्टेज यहाँ पैदा हो जाता है। कोई भी सर्किट रेजिस्टेंस आर लगाकर इसमें परिवर्तित धारा प्रवाहित की जा सकती है। यानी एक तरह से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये शॉर्ट सर्किट कर देंगे हम, यानी इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगाया जाता है, अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। इसीलिए कुछ वोल्टेज चूंकि हमें प्राप्त करना है, तो वोल्टेज और करंट भी प्राप्त करनी है, तो ये ओपन सर्किट में, जो ओपन सर्किट होगा उसमें एक वोल्टेज मिलेगा, और जो शॉर्ट सर्किट होगा कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे तो इसमें वोल्टेज जीरो मिलेगा। तो इसलिए इसको रेजिस्टेंस इसमें लगाना होता है। उपयोग इसका बहुत ज़्यादा है। ये अति आवश्यक रूप से इंपॉर्टेंट मानकर एग्जाम की दृष्टि से तैयार करेंगे। सुदूर क्षेत्रों में सोलर पैनल का उपयोग, सोलर पैनल मतलब कई सोलर सेल लगाकर श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में एक सोलर पैनल तैयार किया जाता है ज़्यादा वोल्टेज का। सोलर वाटर हीटर भी होते हैं। सौर संचालित गाड़ियां में प्रयोग होता है। कृत्रिम उपग्रहों में जो बैटरियां लगी होती हैं उसके चार्जिंग के लिए सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। यानी एक तरह से सौर ऊर्जा, चूंकि एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, तो सोलर पैनल आमतौर पर देखे भी होंगे, विद्युत की जहां नहीं कनेक्शन होता है तो आमतौर पर घरों में लोग ऊपर छत पर एक सोलर पैनल लगवा लेते हैं, और उससे सभी विद्युत उपकरण का संचालन आसानी से हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे यूं मानकर चलिए कि एक एक शब्द अच्छी तरीके से तैयार किया जाना है।